अकेलापन भी कितना गंभीर हो सकता है। जैसे कि स्मोकिंग, अच्छे दोस्त बनाए, एक वही बनाए जो कि आपके फीलिंग को समझ सके, क्योंकि लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव चीज है। ये फीलिंग तभी कोई बता पाता है या कनेक्ट होकर शेयर कर पाता है जब वो किसी से फ्रूटफुल या मीनिंगफुल कनेक्शन। इसलिए नया वीडियो हो सकता है और गेम भी हो सकता है, अत्यधिक कुछ भी ज्यादा हम आगे करें। और दूसरा चीज है कि आपकी जो सहन शक्ति है वो कहीं ना कहीं कम हुई। 2023 में अमेरिका की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने अकेलेपन पे एक रिपोर्ट पब्लिश की। लैकिंग सोशल कनेक्शन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एज मच एज स्मोकिंग अप टू 15 सिगरेट्स अ डे। मतलब अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो यह आपकी हेल्थ को उतना ही डैमेज पहुंचा सकता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WHO ने भी हाईलाइट किया है 2023 में ही। तो ये अकेलापन सिर्फ एक बुरी सी भावना नहीं है, यह एक बड़ी बीमारी की तरह है जो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है और इसके बारे में एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसलिए आज हमारे साथ शारदा केयर हेल्थ सिटी से साइकाइट्रिस्ट अभिनीत कुमार हैं, जिनसे आज हम अकेलेपन के इस डार्क सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अभिनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच। इस स्पेशल पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मिस्टर मुकेश, आपका इस टॉपिक पे और आज इस पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए। सो डॉक्टर अभिनीत, मेरा पहला सवाल ये है, जैसा कि रिसर्च में कहा गया है कि अकेलापन हमारी बॉडी को उतना ही डैमेज पहुंचा सकता है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक तो पहले सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर मुकेश जी कि आपने इस चर्चा पे और जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और रिक्वायर्ड टॉपिक है। जी। अब जैसे हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं स्टडी को लेके, सिचुएशंस को लेके, प्लेस को लेके, रिलेशन को लेके, तो कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति एक अकेलापन महसूस करता है। अकेलापन सभी लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस चीज़ को हम डील नहीं कर पाए, अगर डील नहीं हो सकता है और ये प्रोलॉन्ग रहता है, तो वो उतना ही खतरनाक है जितना कि स्मोकिंग करना। जी। ये कंपैरिज़न इसलिए करा गया है कि कोई जिस तरह हम स्मोकिंग को तो सब कोई जानता है जी। कि ये लंग में जाता है और उसको नुकसान पहुँचाता है। जी। तो कंपैरिज़न और लोनलीनेस से इसलिए करा गया कि लोगों की इस तरह इस चीज़ को समझें जी। और इस चीज़ को एक कंपेयर करके ये जान सके कि अकेलापन भी कितना गंभीर हो सकता है, जी। जैसे कि स्मोकिंग है। जी। जी, तो मतलब स्मोकिंग तो खतरनाक है ही जी, और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को सबको ही पता होता है कि बिल्कुल, स्मोकिंग कितना खतरनाक है, लेकिन अकेलापन भी उतना ही खतरनाक है, बिल्कुल। लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है। जी, जी। तो अकेलेपन पे अगर हम बात करें तो कोई जॉब बदलने के कारण अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई शहर में नया है, बहुत से अलग-अलग ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमें अकेलापन महसूस होता है। जी। तो क्या ये बीमारी है? मतलब अकेलापन महसूस करना कोई बीमारी है? बिल्कुल आप उसके आस-पास हैं। लोनलीनेस एज़ पर से ये कोई डायग्नोस्टिक वर्ड नहीं है, जी। बट डेफिनिटली अगर लोनलीनेस कंटीन्यूअस रहता है, क्रॉनिक होता है, तो ये एक इलनेस के तौर पे, मेंटल इलनेस के तौर पे, साइकियाट्रिक इलनेस के तौर पे ये दिख सकता है और इसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है वो डिप्रेशन है और एंग्जायटी, बेसिक चीज़ जो है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे इस चर्चा करेंगे इस चीज़ को जी। लेके। जी। तो डेफिनिटली एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि किसी न किसी एक डायग्नोसिस की तरफ साइकियाट्रिक इलनेस को लेके जाता है। बेसिक क्या है कि जो लोनलीनेस है एक सब्जेक्टिव फिनोमेना होता है। जी। सब्जेक्टिव जैसे कि मैं फ़ील करूँगा जी। और मेरे सामने जो भी बैठा है वो शायद उस चीज़ को उसको फ़ील नहीं फ़ील ना करेगा। कर पाए। तो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है और ये फीलिंग तभी कोई बता पाता है या कनेक्ट होके ये शेयर कर पाता है जब वो किसी से फ्रूटफुल या मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते कनेक्शन हैं। बना पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ तो में सर है। ये जो अकेलापन महसूस करना होता है, ये इसको हमें मतलब मेंटल हेल्थ का पार्ट समझना चाहिए या नहीं समझना बिल्कुल, चाहिए? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अकेलापन है बेसिकली
ये जो चीज़ है, जब हम मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा इस चीज़ को लेके। जी। जैसे कि आपने कहा कि हम कहीं जगह शिफ्ट करते हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में अलग हो जाते हैं या फिर कोई नई जॉब हम चेंज कर रहे हैं। एक जी। एस्पेक्ट तो है। दूसरा एस्पेक्ट है कि सपोज़ मैं एक घर में रहता हूँ, मेरी फैमिली है और उस घर में 5 लोग हैं जी। और हम 5 लोग सब अलग-अलग रूम में रहते हैं, ठीक है? कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो एक वो एस्पेक्ट हो गया, एक ये एस्पेक्ट हो गया। दोनों केस में लोनलीनेस आ सकती है जब आप कनेक्शन महसूस नहीं करेंगे। एक दूसरे से कनेक्शन बहुत फ़ील इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ होती करेंगे है, तो फ़ील ठीक नहीं है। करेंगे। और अब सपोज़ कि मैं कोई नया प्लेस पे गया, हो सकता है कि मैं वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक ना हो। सिंपल सी चीज़ है, मौसम भी ठीक नहीं हो सकता है। मेरा जो खाने-पीने का जो पैटर्न है, वो वहाँ मुझे मेरे हिसाब से ना मिले। सोने का पैटर्न गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली तो हम बोलते हैं कि एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, बट ये कितने दिन तक रहेगा? अगर हम उस चीज़ को शेयर नहीं शेयर करेंगे नहीं करेंगे तो शेयर नहीं ठीक है। करेंगे और हम हेल्प नहीं लेंगे, हम हेल्प जी। सीक नहीं करेंगे, जो कि उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होगा, तो ये लोनलीनेस जो रहेगा, अकेलापन महसूस होगा। हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो हम काम एन्जॉय कर सकते थे, जो हमारा कनेक्शन था, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक इस चीज़ को और सीवियर बना देता है। ठीक तो है। डेफ़िनेटली ये जो 2 एस्पेक्ट है लोनलीनेस का, एक तो चेंजेस जो आते हैं हमारे लाइफ़ में, जी। किसी की शादी हो रही है, कोई कहीं पे जॉब शिफ्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। हो सकता है कि वहाँ गया तो यहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ लोग अच्छे नहीं, उनके हिसाब से नहीं उनके हो पाए, हिसाब से। उनमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ। हुँ, तो ये हुँ। सारी चीज़ें लीड करती हैं इस अकेलेपन के लिए, अगर वो इस चीज़ को डील नहीं कर पाता और कोई फ्रूटफुल या मीनिंगफुल कनेक्शन मीनिंगफुल नहीं बना कनेक्शन पाता नहीं है। बन मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे जैसे मैं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ और बहुत बहुत सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से अकेलापन महसूस कर पा रहा हूँ। यही आपने जी, मीनिंगफुल जी, कन्वर्सेशन से यही जी, बताने की जी, कोशिश की ना। जी, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ, जी, अपना काम कर रहा हूँ, जी। अकेला रहता हूँ। हो सकता है मुझे फिर भी अकेलापन महसूस ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है ऐसा ना? भी हो सकता है क्योंकि आपके जो आस-पास जो लोग हैं, आप अच्छे लोग के साथ रह रहे हैं, जी। मतलब कि जो आपके दर्द को, आपके जो फीलिंग को समझते हैं, उसमें उसमें आपको सॉल्यूशन देते हैं और आपकी पर्सनैलिटी और आप भी हैं कि ठीक है, आप एडजस्ट हो गए उस चीज़ को, जी। ठीक है? हुँ, उस चीज़ हुँ। को ज़रा-सा भी अगर आप डिफ़िकल्टीज़ जिस चीज़ में हुआ, आपने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बात कर ली और उन लोगों ने आपको एक अच्छी सलाह दी, जो आपने उसको माना और अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखा, एक हेल्दी खान-पान को मेंटेन रखा और हेल्दी रिलेशन को मेंटेन रखा। तो आपने इस चीज़ को डील कर लिया। ये डिसिप्लिन भी जी, बहुत इसमें बिल्कुल, वो रूटीन, करता है। डिसिप्लिन, एक्टिविटी अपनी लाइफ़ की बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अगर कोई लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहा है, लंबे समय से अकेलापन महसूस करना मतलब क्रोनिक लोनलीनेस, या फिर वो सोशली डिस्कनेक्ट है, तो क्या इन चीज़ों के कारण डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी मतलब मेंटल इश्यू इन चीज़ों के कारण हो सकती है? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली अगर हम जो डिप्रेशन की जो डायग्नोसिस बनाते हैं, हुँ, हुँ। तो ये 15 डेज़ जो वर्ड है, वो ओके। कहीं न कहीं एक डिप्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। कि अगर आपको ये चीज़ कुछ-कुछ टिक मार्क्स, लो मूड हो गया, ठीक है। लोनलीनेस हो गया, वर्थलेसनेस हो गया, हेल्पलेसनेस हो गया ओके। और भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अगर वो ठीक भी है। 15 डेज़ होता है, तो आप डायग्नोज़ करते हैं, जिसमें कि ठीक है। लोनलीनेस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। डेफ़िनेटली हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ, तो लोनलीनेस फ़ील होना कहीं न कहीं हमारी वीक मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे, अगर मैं अकेला रहता हूँ, अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो हो सकता है मुझे अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में ठीक से सोच पाऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है उससे ना हो पाए। अगर मेरी मेंटल हेल्थ वीक है, मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो हो सकता है कि अकेलेपन के कारण मुझे अकेलेपन की प्रॉब्लम मुझे होने लगे। जी हाँ, एक तरह से अगर मोटा-मोटी बोले तो आप कहीं न कहीं हद तक आप सही हैं। हुँ, बट उसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर सपोज़ एंडोजेनस चीज़ सब कुछ ठीक है, ठीक है। बट जो एनवायरमेंटल और साइको सोशल एस्पेक्ट है, वो भी इस पे असर डालता है। ओके। सपोज़ आज मैं ठीक हूँ, हुँ, हुँ। बट हाँ, मैं ऐसे जगह चला गया या फिर ऐसी चीज़ मेरे साथ हो गई, लाइफ़ चेंजिंग इवेंट हो गए और ये पर्सिस्ट कर गया। ऑल्दो कि मैं बहुत ही फिट था, मेंटली फिट था, फिज़िकली फिट था, बट फिर भी मेरे चांसेस हैं कि मैं अकेला महसूस कर लूँ। ओके। ये चीज़ भी देखी है सर मैंने, मतलब अ, ज़्यादातर लोगों को 30 की एज के बाद
अकेलापन महसूस होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मेरे साथ ही ग्रो अप हुए हैं, उस टाइम उनको इतना नहीं होता था, अब उनको फ़ील होता है। मतलब मुझे उनकी बातों से लगता है, मैं कुछ दिन से रिसर्च भी कर रहा था इस चीज़ पे, तो मुझे लगा कि उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या ये बायोलॉजिकल फैक्टर है या फिर कोई लाइफ़स्टाइल फैक्टर है ये, जो 30 के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना? जी, आप ये अगर हम एक इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड में मैं ब्रीफ एक चीज़ बताता हूँ। जी। अगर हम जो ग्लोबल हमारा जो ट्रेंड है, हुँ, हुँ। हमारे जो समाज का, हमारे जो सोसाइटी के अंदर है कि एक बच्चा जो है वो 20, 22, 28 के आसपास अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा जी। और ग्रेजुएशन करेगा, हाँ जो जी। भी आपको करना है हाँ, करेगा हाँ, हाँ। और इस एज में वो काम करेगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव एज होता है, मॉनेटरी होता है, उसकी जो है आप कह लें कि बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आते हैं। वो जी। कभी शादी होती है किसी की, कोई बाप बनता है, हुँ। कोई मामा बनता है, कोई ये जी, सारी चीज़ें होती जी। हैं और उसी के साथ-साथ वो एक एम्बिशन भी होता है। एक एम्बिशन जो हमारे चीज़ अंदर होती है कि हम अचीव कर लेंगे, ये करेंगे, बहुत सारी काम में डिफ़िकल्टीज़ आती है बट उसको फेस करते हुए, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर इन सब चीज़ों में अगर ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, जी। आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है इस एज में तो सब कुछ ठीक चला जाता है। ठीक है। अगर इन केस आप सब कुछ काम भी कर रहे हैं और कोई इसका रिवॉर्ड नहीं है, तो धीरे-धीरे आप मोटिवेशन आपका कम होगा जी। और धीरे-धीरे आप अकेलापन महसूस करेंगे कि जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाह रहा हूँ, वहाँ से मुझे कोई तो रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा है। हुँ, हुँ। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। जी। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि वर्क प्लेस जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेस, वो मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसका ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जी। बट ये है कि वर्क प्लेस में जो स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, हुँ, हुँ। उसमें है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा। आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में क्लैरिटी होनी चाहिए और अगर सपोज़ कोई भी काम में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आपके जो भी सुपीरियर हैं, आपके जो भी इंचार्ज हैं, हुँ, हुँ। उनसे कम्युनिकेट करें ओके। कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता और जो वर्क और पर्सनल लाइफ़ थोड़ा बैलेंस करना वर्क लाइफ बहुत बैलेंस। इम्पोर्टेंट है, इस एज में ख़ासकर। ये सर आपने बहुत सही टर्म का यूज़ किया, मैं मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही थी ये। मतलब अकेलापन हो या फिर कोई और मेंटल इश्यू, उसका एक उसके कारण का एक बहुत बड़ा पार्ट कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस ही होता है हमारा। तो सर ये तो मतलब जो आपने बताया ये लाइफ़स्टाइल फैक्टर हुआ। जी, मतलब 30 के बाद ही अकेलापन महसूस ज़्यादा होना, जी, उसके पीछे लाइफ़स्टाइल फैक्टर ज़्यादा है। जी। बायोलॉजिकल ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि बायोलॉ बायोलॉजिकली कोई ऐसा बॉडी में चेंज आ रहा हो हमारे। डेफ़िनेटली इसका रीज़न है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि जो अकेलापन है एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, जी। बट सब्जेक्टिव फीलिंग भी आना कोई ना कोई एक केमिकल और कुछ ना कुछ तो बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी। जी। ऐसा क्या हो रहा है? अकेला मैं फ़ील कर रहा हूँ, एक रूम बैठा हूँ, हुँ। बट उसको मैं डील कर लेता हूँ। जी। बट ऐसा सिचुएशन क्यों आया कि मैं उसको डील नहीं कर पा रहा? ठीक है। तो एक जो अकेलापन है लाइफ़ में एक क्रॉनिक स्ट्रेस के रूप में मौजूद रहता है। ओके। अगर हम सब जानते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ओके। जो कि एक एचपीए एक्सिस के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है। वो नॉर्मल भी होता है, ओके। एक लाइफ साइकिल चलाने के लिए, ओके। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने जी। के लिए। जी। बट अगर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के थ्रू भी आता है, ठीक है। ये एक्सेस जब हम क्रॉनिक रहेंगे तो बॉडी के अंदर एक्सेसिव रहेगा अच्छा। और ये कॉज करता है इन्फ्लामेशन ओके। बॉडी के अंदर। जिस तरह सिगरेट पीते हैं तो जो जी। वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो ये जी, कॉज जी। करता है। जी। उसके साथ साथ सिगरेट भी हमारी इम्यूनिटी घटाती है, जी। वैसे ये भी इम्यूनिटी घटाएगी ओके। और हम बीमार पड़ेंगे। जी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल फैक्टर है इस चीज को। आपने इन्फ्लेमेशन की बात की, मतलब अगर क्रॉनिक लोनलीनेस फील हो रही है, तो वो भी कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जो कहते हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। बढ़ा बॉडी का रिएक्शन। इसका मतलब सर ये भी हुआ कि अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ और इनका भी खतरा बढ़ रहा होगा? स्ट्रेस में है, हमारा हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है जी। वो डिसरेगुलेट होगा, ओके। हाई बीपी होगा आपका, हो सकता है डेफिनेटली इसमें ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बीपी हो गया होगा, कहीं ना कहीं आर्टरी ज़्यादा काम कर रही हैं, तो बीपी से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है। ओके। और उसके साथ साथ अगर हम ओल्ड एज की हम बात करें तो इसमें देखा गया है कि जो भूलने की बीमारी होती है वो तेज हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए बहुत से कंट्री में इसके एक मिनिस्टर्स भी हैं जो अच्छा। गवर्नमेंट के अंदर अच्छा। मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस करके है। वाह! तो वो एक्चुअली जो आपने कहा कि एज जो ग्रुप है हाँ ये जी। बाय मॉडल है। अच्छा। एक इस पीक एज में आता है और जब आप अपने
जब सारी चीज़ें लाइफ की कंप्लीट कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, जो लेट लाइफ है, वहाँ भी एक अकेलापन महसूस हो सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सी जो सरकारें काफ़ी काम करती हैं, इवन कि हमारे इंडिया में भी इस पे बहुत सी अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेंटल हेल्थ अभी रिलेटेड अभी शायद कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, टेलीमानस भी है टेलीमानस कुछ, है जो ना? है निमहांस का है, वो बिल्कुल वो इसका पर्पस यही है कि अगर जो बेसिक जो चीज़ है कि हम बहुत से रिमोट इलाके में है कि हाँ, हम एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते, जी, तो सरकार ने और जो हमारे साइकेट्रिक जो एसोसिएशन है और संस्था है, उन लोगों ने आउटरीच के माध्यम से ये ठीक है। दिया है कि आपकी जो स्क्रीनिंग तो हो जाएगी एटलीस्ट, आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और एट ए टाइम वो जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस हो जाती जो रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मोकिंग करने के जितना ही खतरनाक है ये लोनलीनेस, तो ये इसीलिए है क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उससे इन बीमारियों का कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो वही मतलब यही एग्जैक्टली यही इफेक्ट है है, इसका, इफ़ेक्ट इसीलिए है। इसको इतना खतरनाक बोला गया है। एग्ज़ैक्टली और इन्फ्लेमेशन क्या है, जो हमारा बॉडी का जो एक मेटाबॉलिज़्म होता है, हम्म, वो भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ, वो ठीक भी है। स्ट्रेस होता है, जिससे आप देखेंगे कि बहुत लोग स्ट्रेस ले रहे हैं तो उनको शुगर की बीमारी हो सकती है, जी, डिसलिपिडीमिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट है ये। और ये वर्ड दोनों चीज़ें, सिगरेट और लोनलीनेस जोड़ने का अर्थ ये है कि हमें दिखाना है, गंभीरता को समझाना है जी, कि देखिए एक ही चीज़ नहीं हाँ हो सकता, हाँ और भी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना होना चाहिए। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग कम खतरनाक है, स्मोकिंग भी अपनी साइड में बहुत खतरनाक है। हमारा बताने का इसमें मतलब ये है कि जितना खतरनाक स्मोकिंग है और लोगों को पता है, उतना ही खतरनाक अकेलापन भी है। अगर आप उसको फ़ील कर रहे हैं, अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। तो सर हमारी ये बात तो हो गई, अब हम आते हैं मेन बात पे कि अगर किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उस अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, उसमें क्या होता है कि अभी हमने पहले बात की थी कि कई बार क्या होता है कि फैमिली के बीच में बैठ के भी किसी बंदे को अकेलापन महसूस हो सकता है। बिल्कुल। तो इसको अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए इससे? अब ये मैंने कहा कि एक जो अकेलापन है, इसको मैनेज करना और इस चीज़ को डील करना, वो सिर्फ़ एक एस्पेक्ट नहीं हुआ, मल्टीमोडल एस्पेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, और शुरुआत हम खुद से करते हैं। ओके, अगर सपोज़ हमें कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील कर रही हैं कि मैं यहाँ पे 10 लोगों के बीच होते हुए भी उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक तो है, हमें पता करना चाहिए कि क्या वजह है। हो सकता है कि उस 10 लोग के बीच में 9 लोग जो हैं, उसके प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं, ओके, उनके साथ उनका रैपो नहीं बन पा रहा है। अच्छा, तो जो भी दिल की चीज़ वो शेयर करना चाहता है, कहीं न कहीं वो एक असहज महसूस कर रहा है उस चीज़ को लेके। जी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी उनके नियर और डियर वन हैं, जो मित्र वगैरह हैं, जी, वो काफ़ी उनसे मिलते-जुलते, मतलब कि कहने हम मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा कि हम क्वांटिटी पे ना ध्यान दें, जी, क्वालिटी पे ध्यान दें। क्वालिटी पे ध्यान दें। अच्छे दोस्त बनाएँ, 1-2 ही बनाएँ जो कि ओके, आपकी फीलिंग को समझ सकें, ठीक है, क्योंकि लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है, और वो अगर आप वो समझ गए, कनेक्शन हो गया और आपने दिल की बात आपने बता दी, उसका सॉल्यूशन मिल गया, तो बहुत हद तक आप इस चीज़ को डील कर लेंगे। डील कर ये सकते हैं। एस्पेक्ट हो गया। दूसरा है कि जो फैमिली है, फैमिली को भी एक ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, हमने अगर बड़े लोग हैं या ऐसे हैं, तो ठीक है, हम भाई छोड़ दो, पानी में तैरना सीखेगा, अपने आप सीख लेगा। हुँ, हुँ, ये हुँ, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, बट हमें रेगुलर टच में रहना चाहिए। ठीक है, टच रहें, रेगुलर टच में रहें, फ्रूटफुल बातें करें, मीनिंगफुल बातें करें, और हो सके फेस टू फेस बात कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं और उसका निदान जो है वो आप ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं। उसके बाद है कि अपना जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो हमें करना चाहिए। सपोज़ हम काम में बिज़ी हैं, शाम को टाइम नहीं मिला, हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसे लेके चलो आज कोई भी फूड है वो खा लें। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे बचना होगा। इससे बचना होगा। और जो पहले से चला आ रहा है कि हम थोड़ा योगा करें, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज़ करें हुँ, हुँ। और अच्छा भोजन करें और अच्छे लोगों से बात करें। हाँ, ये बात आपकी सही है। ये बात बहुत पुरानी है जी, कि डिसिप्लिन योगा करना और ये सब ये करने से होता है। अब आजकल लोग हर कोई सुन लेता है ये चीज़ें, बट सच्चाई यही है कि इनका बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको अकेलापन दूर करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, तो ये चीज़ें सिर्फ़ कॉमन बोलने वाली नहीं है, इनको लाइफ़स्टाइल में ऐड करना होगा, तो उससे बहुत मिलेगा। सर एक्सप्रेस करना आपने बोला कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
लड़के एक्सप्रेस करते ही नहीं है, मतलब हाँ। देखा है हमने, मतलब लड़कियां कर लेती हैं, जी, लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, जी, वो कर लेती हैं, बट लड़के नहीं करते सर। जी। उनको आप कुछ टिप देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल है कि अब है जो हमारा जो सिचुएशन है कहीं-कहीं देखने को जो मिलता है हाँ, कि हम मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ। तो ये थोड़ा हमें इस चीज़ के इस चीज़ को थोड़ा चेंज करना होगा। दर्द सभी को होता है, मर्द को भी होता है सही बात। और किसी को भी हो सकता है। तो वो थोड़ा उस चीज़ फीलिंग से निकलना होगा और देखा जाए तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप शेयर नहीं करेंगे तो किससे तो करेंगे? किससे करेंगे? तो है कि वो थोड़ा-सा जो दर्द वाली चीज़ है उससे हट के और अपने जो भी फीलिंग्स है उस चीज़ को निकालें, अंदर पेंट अप ना होने दें इमोशंस को ठीक है। और आप अपने जो मोबिलाइज़ करें जितने भी इमोशंस हैं, तो ये बहुत हद तक चीज़ें आप सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आप जितने जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उनके साथ आपको एक्सप्रेस बिल्कुल, ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही बात और आज जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें कभी भी शाई नहीं होना है। लेट्स स्पीक जो हम बोलते हैं ना कि अब बात करने से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है। अब अगर मिनिमम है, ठीक है, एक्यूट है, माइल्ड चीज़ है तो आप हम बातचीत करके अपनी लाइफ़ को मॉडिफ़ाई करके चीज़ ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब वो बात करेंगे तभी तो हमें सीवियरिटी पता चलेगी। अगर सीवियर केस है तो वहाँ पे मेडिकेशंस की और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत है। मेडिकेशन चाहिए हुँ, आपको, काउंसलिंग चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मतलब ये बात भी मैं मेंशन करना भूल गया था, सर ने जो बताई कि अकेलापन दूर करने के लिए हम तरीके अपना सकते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल फैक्टर हैं जो हम उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कई बार अकेलापन महसूस हो रहा है तो हो सकता है कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई एंग्ज़ायटी चल रही हो, कोई डिप्रेशन हो, तो इसलिए एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कभी भी फ़ील होता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएँ, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे बात करें, अपने दोस्तों से बात करें और अपनी फीलिंग को शेयर करें, ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। आपको अपने आस-पास लोगों को रखना है, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको उनसे बात करनी है अगर वो आपके आस-पास नहीं हैं। और इसके साथ-साथ हम एक चीज़ और चर्चा करना चाहेंगे कि हम जो एक आज के डेट में जो डिजिटल जो चीज़ है, हाँ। वो हमें नॉलेज के लिए होना चाहिए हुँ, हुँ। और हम सपोज़ हम कहीं अकेले बैठे हैं, तो हम स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन। जी, तो वो स्क्रॉल उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन वो जब हैबिट बन जाती है, तो ये लोनलीनेस को और ज़्यादा और बढ़ा ज़्यादा देती है। बढ़ाती है। तो हमें डिजिटल जो हाँ, डिटॉक्स की बात करते हैं। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब मैं भी हूँ, उनमें मेरे दोस्त भी हैं, लगे रहते हैं, रील्स पे रील चेंज करते हैं। अब ये शॉर्ट वीडियो होती हैं, अभी कोई कोई झगड़े की वीडियो आ गई, उसके बाद क्या पता कोई सैड सॉन्ग का कोई स्टेटस टाइप कुछ आ जाए, तो बार-बार इमोशन इतनी स्पीड से चेंज होते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं ना? डेफ़िनेटली और जो स्क्रीन है हमने एक अपने होता है ना कि हम एक माइंडसेट और एक रिफ्लेक्स बना लेते हैं। तो जब हम कोई चीज़ देखना जो एक हैप्पीनेस देता है, वो हैप्पीनेस आता है डोपामाइन सीक्रेट करता है। ठीक है। तो जैसे-जैसे हम नए-नए रील्स स्क्रॉल करते हैं सिचुएशन चेंज होता है, हुँ, हुँ। लाइट चेंज होता है, सीन चेंज होता है, तो वो हमें इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बट धीरे-धीरे मैंने कहा कि रिवॉर्ड, उससे क्या होता है कि हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। हमें जैसे कि अगर न्यूज़पेपर की बात रहे, हम पेज पलट सकते हैं, पलटते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, हुँ, बट उसमें मज़ा नहीं आता है। हाँ। ऑडियो विजुअल और वो चीज़ें उसमें वो फ्लैशेज़ ऑफ लाइट जो हमारी आँखों के हाँ, सामने आ रही वो हैं नहीं आ बार-बार। पाती, स्क्रीन का नहीं आ हुँ, पाता, वो डोपामाइन सीक्रेट नहीं होता, जिससे कारण कि ये बहुत एक एडिक्शन बन जाता है और बहुत सी स्टडी ये कहती है कि हमारे जो अगर हम उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं और देखते हैं, तो हमारी जो सहनशीलता है, वो ओके, कम हो जाती है। अच्छा। वो उसपे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। ये कुछ स्टडी ने मतलब कोट करा अभी है। ये इस स्टडी में पाया गया है कि हाँ। जो हम अभी मतलब शॉर्ट वीडियो जब से स्टार्ट हुई है, ऐसी-ऐसी चीज़ें जब से स्टार्ट हुई हैं। हाँ, मतलब मोटा-मोटी स्क्रीन की हम बात कर लें, हाँ, स्क्रीन। ओके, उसमें वीडियो भी हो सकता है अच्छा, और गेम भी हो सकता है। ठीक है। अत्यधिक कुछ भी ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। मतलब उसमें हम जो क्या कहते हैं, मतलब उसमें जो है ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है उसके कारण। हाँ, मतलब सेंसिटिव ने एक तो आदत बन गई उस चीज़ की जी। और आदत बन गई तो आपके जो बहुत सारे जो काम हैं वो हैम्पर हो रहे हैं और दूसरा चीज़ है कि आपकी जो सहन शक्ति है, वो कहीं न कहीं कम हो गई। सर कुछ आप डाइट का भी बता सकते हैं?
मतलब अगर कोई ऐसे अकेलापन या फिर मेंटल हेल्थ से परेशान है, मेंटल हेल्थ की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको खाने-पीने का कुछ ध्यान रखना होगा? कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है डाइट का इस चीज़ पे? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली ये बेसिक है कि जो ज़्यादा शुगरी चीज़ें शुगर वाली चीज़ें ना खाएँ, ज़्यादा जो ऑयली फूड्स है वो अवॉइड करें। हुँ, जो एक नियमित हमारा जो फूड हैबिट है वो होना चाहिए। और बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं या कोई कहीं भी सिटी में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस हम ब्रेकफ़ास्ट मिस करते हैं, ये ना हाँ जी, करें। हाँ जी। बिल्कुल आप मैं बहुत बार कर देता हूँ सर। नहीं, नहीं ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल नहीं मिस करना है। ओके, और दूसरा चीज़ है कि जो हमारा एक रूटीन है हमारा ओके। कि सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, लंच करेंगे, लाइट डिनर करेंगे जी। और फिर सो जाएँगे। हुँ, हुँ। यही होना चाहिए। ओके, अगर सपोज़ हम कम्युनिकेशन हमारे पास फ़ोन के माध्यम से है या फिर किसी और माध्यम से है, जी, तो जो भी कम्युनिकेशन हम सोने से पहले अपने कर लें। ठीक है। और हमें लगता है कि ठीक है मैं लेट गया और एक बार मोबाइल में स्क्रॉल करता हूँ। मैं भी ऐसे करता हूँ। नहीं, वो नहीं करना है। ओके, जितने अब इसका एक बायोलॉजिकल फैक्टर ये है कि जो हमारा रेटिना है ओके, वो जो नेचुरल हार्मोन्स सोने का मेलाटोनिन होता है, ओके, वो सीक्रेट करता है। वो ओके। तभी सीक्रेट होगा जब वो अंधेरे में होगा। अच्छा, तो जब तक वो लाइट रहेगी आँख के ऊपर, रेटिना के ऊपर, वो नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होगा ही नहीं सीक्रेट होगा ही और नहीं। नींद लंबी हो जाएगी। बट मतलब नींद आएगी ही नहीं। हाँ, तो ये मतलब यही है, ये मतलब आजकल लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, उनको रात को नींद नहीं आती, हाँ। तो उसका कहीं न कहीं रीज़न ये भी है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सोने से पहले हम बोलते हैं कि जो आप फ़ोन का है, वो आप बिल्कुल दूर रख लें जी, और बेसिक जो है हम नींद को चेज़ ना करें। तो इससे स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, तो हेल्दी माइंड होगा, जल्दी हम उठेंगे, हेल्दी बॉडी रहेगी। तो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है एक मेंटल वेल-बीइंग के लिए या फिज़िकल वेल-बीइंग के लिए। मैं बस चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर को कुछ ऐसा बता के जाएँ, जो उनके काम आए, मतलब अकेलेपन पे भी हम बात कर सकते हैं। आपको मेंटल हेल्थ से कोई भी ऐसी आप मैं चाहता हूँ जानकारी दें इन्हें, जी। जो इनके काम आए। जैसे कि एक हम ये तो अकेलापन एक एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ को लेके। जी, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑल्दो कि हमारे सोसाइटी के अंदर इतनी स्टिग्मा है इस चीज़ को मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस को लेके, अच्छा, ये अब स्टिग्मा की बात ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कि जैसे बहुत से कंट्री में इस चीज़ को बहुत अच्छा माना जाता है कि आप जिस तरह बुखार हो गया, आप किसी के पास हेल्प लेने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जी। वैसे ही अगर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, आप हुँ, हुँ। डिप्रेस फ़ील हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ उस कंट्री में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और उसी एस्पेक्ट को देखते हुए हम जहाँ रहते हैं, वहाँ भी इस चीज़ को अवेयरनेस आज आज के डेट में, जैसे आज हम पॉडकास्ट में आज बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अवेयरनेस कितना आगे आ चुका है। तो जिस तरह से बाकी लोग इस मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस को लेके जागरूक हैं, वैसे अगर सपोज़ मैं कुछ अगर फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे कुछ अकेलापन या लो फ़ील कर रहा हूँ, मन उदास है, तो डेफ़िनिटली हमें जाना चाहिए। कोई शाई नहीं करना चाहिए, किसी से कोई होता है ना कि शर्म की बात नहीं है ये। ठीक है। ये तो हमारा अधिकार है, जिस तरह हमें बुखार हो गया है, मलेरिया को तो हम जैसे हुँ, हुँ। ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारा हुँ, अधिकार हुँ। है, वैसे हमारा मेंटल वेल-बीइंग भी एक अच्छा होना मेरा अधिकार है ये चीज़। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर मुकेश, आपके माध्यम से हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी न किसी को डेफ़िनिटली फ़ायदा मिलेगा अपने मेंटल वेल-बीइंग को जी, लेके। जी।